स्टूडेंट आप सभी का सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर 1 का पेपर हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 का पेपर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इस बार आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो चेंज होने वाले हैं। इस चेंज होने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं उसको आपको फॉलो करेंगे। तो चलिए बताते हैं सेमेस्टर 2 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बाद अगर आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 की अगर आपके एग्जाम से तैयारी करनी है तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आपने जो भी पेपर दिया था उसमें आपको मालूम होगा एसी 1 नाम से पेपर था, जिसमें आपने हिंदी या इंग्लिश दिया होगा। वीएसी में आप सभी बच्चों ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, हेल्थ वेलनेस हो, ये सारे के सारे पेपर दिए होंगे। आईकेएस आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम वन पेपर दिया था। सेक पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इसमें डिजिटल एजुकेशन था, मैथमेटिकल था, साइबर डिफेंस था, जो भी आपका पेपर था वो सेक पेपर में था। एमडीसी अपने स्ट्रीम को छोड़कर किसी सब्जेक्ट को रखना था। और एसी 1 मतलब एसोसिएट कोर पेपर, जो कि आपका माइनर पेपर है बेसिकली, ठीक है। और मेजर पेपर मतलब टोटल आप सभी बच्चों ने सेमेस्टर 1 में 7 पेपर दिए थे। ये सेमेस्टर 1 में 7 पेपर के अलावा सेमेस्टर 2 का जो पेपर रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। मतलब सेमेस्टर 2 में भी टोटल 7 ही पेपर रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस है। पहले समझिए इस बात को। आपका सेमेस्टर 2 में जो एईसी पेपर रहेगा, जिसे हम एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स कहते हैं, इसमें जैसा सेमेस्टर 1 में आपने इंग्लिश रखा था, इस बार आप हिंदी रखना। सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी था तो इस बार अपना इंग्लिश रखना, मतलब अल्टरनेट रखना है। इंग्लिश था तो हिंदी, हिंदी था तो इंग्लिश। तो उम्मीद करूंगा पहले एसी क्लियर होगा। इसके बाद आप सभी बच्चों को वीएससी 2 पढ़ना है। वीएससी 2 जैसा कि आप सभी बच्चों ने सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ा था, इस बार आप लोग वीएससी 2 में इन्वायरमेंटल स्टडीज, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल चांसेस यही रहेगा आपका सेमेस्टर 2 में कि आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज को क्या करो, पढ़ने वाले इस बार वीएससी 2 में। और वो जैसा आपका सेमेस्टर 1 में पैटर्न था वही पैटर्न के आधार पर आपका ये वीएससी 2 का पेपर होगा, जिसे हम वैल्यू एडेड कोर्स में कहा जाता है। आईकेएस में देखिए इस बार आप लोग बेसिकली पढ़ने वाले हो इंडियन नॉलेज सिस्टम ही पढ़ोगे, लेकिन हो सकता है जहां तक मुझे पता है इस बार आप लोग सोशल अवेयरनेस वाला पढ़ने वाले हो। मतलब आपने सेमेस्टर 1 इंडियन नॉलेज पढ़ा था, इस बार शायद आपको सोशल अवेयरनेस का पार्ट पढ़ने पड़ सकता है। मतलब सिलेबस तो उसी के नाम से रहेगा, बस सब्जेक्ट का थोड़ा नाम चेंज हो सकता है। और जैसा था आपका पैटर्न वही पैटर्न होने वाला है। सेक पेपर 2 यानी एसईसी 2 मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 2। इसमें सेमेस्टर 1 में आपका जो भी पेपर था सेमेस्टर 2 में भी वही पेपर रखना है, कोई चेंज इसमें नहीं करना है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स डिजिटल था तो डिजिटल, मैथमेटिकल रहेगा तो मैथमेटिकल, साइबर डिफेंस है साइबर डिफेंस। तो जो भी आपका सेक पेपर है वही सेक पेपर को फॉलो करना है। फिर आपका एमडीसी 2, मैं इसको अभी छोड़ता हूँ, पहले ये समझिए। मेजर पेपर 2 वो तो फिक्स रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यही आपका ऑनर्स पेपर है, कोर पेपर जिसे आप कहते हैं, ये तो फिक्स होने वाला है। आपको इस बार अपना एसोसिएट कोर पेपर जो है वो भी चेंज करना होगा। जैसा आप सही बच्चे जिस भी स्ट्रीम के, उसी स्ट्रीम का ही सेमेस्टर 1 में आपने एसोसिएट कोर पेपर रखा था, लेकिन इस बार फिर से आपको अपने स्ट्रीम का ही कोई सब्जेक्ट और रखना है। उसको सेमेस्टर 2 में आपको रखना पड़ेगा। आइदर वो डिसिप्लिन से रखिए या इंटर डिसिप्लिन पेपर से रखिए या वोकेशनल से रखिए। वोकेशनल मत रखने जाइएगा, क्योंकि वोकेशनल का सिलेबस थोड़ा टफ रहता है और हो सकता है इसका आपको मार्केट में कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन टफ लेवल पर रहते हैं तो कोई भी कंपनी इस पर काम नहीं करता है। लेकिन हमने आपसे बच्चों सेमेस्टर 2 में भी, जैसे सेमेस्टर 1 सब पढ़ा है, सेमेस्टर 2 में भी हर संभव प्रयास आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएट कोर पेपर अपना ही स्ट्रीम का कोई दूसरा सब्जेक्ट रखना है। जैसे मान ली मैथ्स ऑनर्स की आपने सेमेस्टर 1 फिजिक्स रखा था तो केमिस्ट्री रख लेना, बॉटनी रख लेना, जो भी रखना रख लेना बस अपना, लेकिन अपने ही स्ट्रीम का कोई सिलेक्शन सब्जेक्ट करना। इसके अलावा जो आपका एमडीसी पेपर है वो अपने स्ट्रीम को छोड़ देना। जैसे सेमेस्टर 1 में आपने अपने स्ट्रीम को छोड़ के एमडीसी रखा था, उसी तरह अपने स्ट्रीम को छोड़ के आपको एमडीसी पेपर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। और याद रखिएगा मेजर, एसोसिएट कोर पेपर, एसी और एमडीसी, कभी भी ये तीनों सब्जेक्ट सेम नहीं होता और ना ही सेम रखना भी है, वरना आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री रहेगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस इनवैलिड मत करिएगा, याद रखिएगा। और बाकी यहाँ देखिए कितने क्रेडिट्स मिलने वाले, तो आपको यहाँ 2 क्रेडिट का, ये 2 क्रेडिट का है। सिर्फ आपका स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स, एमडीसी का पेपर और जब आपका एसोसिएट कोर पेपर, ये सब के सब 3-3 और 4-4 क्रेडिट का होने वाला आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये पूरा सेमेस्टर 1 में फिर से 7 पेपर पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में जो भी पैटर्न था आपका, उसी पैटर्न के आधार पर सेमेस्टर 2 का भी एग्जामिनेशन होगा। और आप बस, आप सभी बच्चों को अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस को अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और सेमेस्टर 1 में हमने आपसे जो भी पढ़ाया था, क्या आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के थ्रू मदद मिली थी, ये भी बताना चाहे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 1 के 7 पेपर है, बाकी आप सभी बच्चों को पढ़ना रहेगा, ये बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शेयर करिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।